आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना कैसे है तो बता दिया था, एक फोर्स का डिराइव करके भी बताया था कि उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना कैसे है ना। तो अभी चलो बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलो पहले एक दो बेसिक के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? कोई भी एक पॉइंट से, एक इनिशियल पॉइंट से कोई फाइनल पॉइंट तक के बीच का लेंथ है। डिस्टेंस क्या है? कोई भी इनिशियल पॉइंट से कोई भी फाइनल पॉइंट के बीच का लेंथ है, ठीक है। लेंथ को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी पावर क्या हो जाएगी? इसकी पावर हो जाएगी 1, यानी कि डिस्टेंस की डायमेंशन क्या है? लेंथ की पावर 1, ठीक है। यानी कि m की पावर 0, t की पावर 0, है ना। इसको एमएलटी में ही लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा दिखता है, बिग ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। डिस्टेंस का सेम हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला किसके साथ? चलो कमेंट सेक्शन में बताओ, डिस्टेंस और किस चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा? जल्दी 3 2 1 गो। चल ठीक, अब मैं बताता हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन डायमेंशन का स्केलर और वेक्टर से कोई मतलब नहीं पड़ता, ठीक है। डायमेंशन एक अलग चीज है, तो इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। इसको एक इनिशियल पॉइंट चाहिए, एक फाइनल पॉइंट चाहिए, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में एक इनिशियल और एक फाइनल पॉइंट होती है ना। तो इसीलिए उसका जो लास्ट में मेजरमेंट आएगा वो कोई लेंथ ही आएगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में से कोई एक स्पीड या कोई एक वेलोसिटी हो जाएगा। तो इसका भी सेम डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, m की पावर 0, n की पावर 1, t की पावर 0। ओके, अब चल एक और चीज देखते हैं, स्पीड, ठीक है। स्पीड की डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो, और एक और चीज की, वेलोसिटी की, ये दोनों को निकालो। देखते हैं कौन पहले निकालता है। चलो जल्दी 3 2 1 खत्म है, ठीक। ये देखना, ये दोनों की भी सेम आ जाएगी, दोनों की भी सेम आ जाएगी। स्पीड क्या होती है? स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, है ना। और इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। दोनों की यूनिट सेम है ना। ये लेंथ की यूनिट, ये टाइम की यूनिट, यानी कि l की पावर 1, t की पावर 1, मास की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 1 -1, है ना। l की पावर 1 और t की पावर -1, ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ये दोनों का हो गया सेम, है ना। इससे क्या समझ में आया? कि दो फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो सेम हो सकता है ना। दो फिजिकल क्वांटिटीज सेम हो या ना हो, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो सकता है। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो। 3 2 1 खत्म। चलो इसको नोट कर लेना, अगर जो नोट नहीं कर पाए उसको पॉज करके नोट कर लेना। चलो आगे डिस्कस करते हैं। एक्सेलरेशन का तो मैंने डिस्कस कर दिया था। चलो जल्दी से बताओ, एक्सेलरेशन का क्या था डायमेंशनल फॉर्मूला? जल्दी से बताओ। चलो मैं बताता हूँ एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। यानी कि m की पावर 0 हो जाएगी, मीटर के लेंथ की यूनिट है ना, तो यहाँ l की पावर 1 हो जाएगी, और s -2, है ना, क्योंकि s स्क्वायर है तो यहाँ -2 चल जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गई? m की पावर 0, l की पावर 1, s की पावर -2। चलो इसके साथ ही और भी बहुत सारे निकालते हैं डायमेंशनल फॉर्मूलास। चलो मोमेंटम को डिनोट करते हैं p से, है ना। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे मास है ना, और वेलोसिटी की क्या थी? मीटर पर सेकेंड, है ना। यानी कि मास की पावर हो जाएगी 1, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड है, l की पावर 1 और s की पावर -1, है ना। तो ये क्या हो गई? m1 l1 s -1, है ना। चलो इसको लिख लो, और 4, ठीक है। अब चलो आगे बात करते हैं, पहले इसको नोट कर लो, ठीक है। चलो स्पीड हो गया, वेलोसिटी, डेंसिटी क्या वही बताया था मैंने। डेंसिटी क्या था?
डेंसिटी क्या था, डेंसिटी था मास बाय वॉल्यूम, क्या था, मास बाय वॉल्यूम। किसी भी चीज की वॉल्यूम क्या होती है, हाइट इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। और ये हाइट लेंथ और ब्रेथ क्या है, लेंथ की यूनिट्स है, क्या है, लेंथ में है ना। यानी कि एल की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और एल यहाँ ऊपर से नीचे जाएगा ना, ये हो जाएगी एम की पावर एम वॉल्यूम, एम की पावर 1, एल की पावर 3, एस की पावर 0, एम ये हो जाएगी, है ना, मास बाय वॉल्यूम, यहाँ -3, ठीक है, यहाँ -3। ओके चलो इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, आगे मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी की भी हो गई। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब चलो, अब दूसरी कोई फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, mgh, mgh। इसमें m क्या था, मास था, g क्या था, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि एक्सेलरेशन था, है ना। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। और एज क्या थी, हाइट थी, यानी कि क्या थी, कोई लेंथ थी, है ना, यानी कि कोई लेंथ होगी, LENGTH लेंथ, ठीक है। अब इसका चलो लिखते हैं, ये हो गई मास की पावर 1, ठीक है, मीटर है, और ये भी लेंथ है, 2 लेंथ हो गई, यानी L की पावर 2, और S है, S ऊपर से नीचे जाएगा यानी -2, m1 L2 और यहाँ -2, ठीक है। क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ही हो गया, ठीक है। अभी ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मिनट रुक जा, कुछ एक छोटा सा गलती हो गया, यहाँ पे टी होगा ना, टाइम की यूनिट को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इसको टी कर लेना, जहाँ पे भी एस लिखा हुआ है ना उसको टी कर लेना, सॉरी थोड़ा गलती हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना चाहिए, ये क्या है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट होने वाला है। मैंने बोला ना कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो सकता है, तो ये वाला बहुत रिपीट करने वाला है। चलो देखते हैं अब कहाँ ये सेम है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का ये हो गया, ठीक है ना। चलो बताता हूँ कौन से सेम है। अभी चलो एक और चीज का निकाल लो, किनेटिक एनर्जी, इसका क्या होता था, हाफ mv², है ना, हाफ mv²। न्यूमेरिकल वैल्यू को इग्नोर करना, न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई डायमेंशन नहीं होती, यानी कि वो डायमेंशन लेस होते हैं। ये मैं अगले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि डायमेंशन लेस क्वांटिटीज किसको कहते हैं, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो पहले देखो mv² यानी m की होगी मास, यानी कि m हो गया, है ना, m की पावर 1, v² यानी कि वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, LT-1, है ना, इसका होल स्क्वायर। चलो इसका स्क्वायर इधर दे दो दोनों को, क्या हो जाएगी, L की स्क्वायर -1 -2 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों सेम हो गया ना, ये दोनों सेम हो गया, ये थी काइनेटिक एनर्जी, ये थी पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो देखो एनर्जी, कोई भी एनर्जी होगी तो उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mL² T का -2, ठीक है, m का पावर 1, L का पावर 2 और T का पावर -2, ठीक है। तो कोई भी एनर्जी रहेगी तो उसकी पावर, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला यही रहेगा, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला यही रहेगा। तो इसको याद कर लो, नोट कर लो, को यहाँ मैं लिख देता हूँ, कोई भी एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला m की पावर 1, L की पावर 2 और T की पावर -2 होगा। ये हो गया तुम्हारा जादू की पुड़िया JKP, ओके। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, ठीक है। चलो
अभी बताओ पोटेंशियल एनर्जी, नेटिक एनर्जी, इसके बाद में और क्या तुमको याद है फिजिकल क्वांटिटीज, कमेंट में लिखो। एक और चीज मैं बताता हूँ, एक नया शब्द के बारे में बात करते हैं, टॉर्क। इस हालांकि बहुत कोई नाम भी सुना होगा। ये क्या होता है? टॉर्क को हम लोग बोलते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये तो डिस्टेंस है यानी कि लेंथ की यूनिट, और फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस 2 है ना, एम एल टी माइनस 2, उसमें से एक और डिस्टेंस आ गया, क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 है ना, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो ये भी किस चीज से सेम हो गया, एनर्जी से सेम हो गया। किस चीज से सेम हो गया, एनर्जी से सेम हो गया, है ना। तो इसको भी नोट कर लो, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलो एक ही बहुत ही भयंकर चीज के बारे में बात करते हैं, जिसका तो नाम पक्का नहीं सुना होगा। ये है मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, है ना। तो इसका तो फॉर्मूला मालूम ही नहीं होगा, तो इसका फॉर्मूला मालूम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने कहा था कि फॉर्मूला यूज करेंगे धीरे धीरे तो सब कुछ पता चल जाएगा। तो इसको तो अभी फॉर्मूला का यूज करना है नहीं, अभी हाल फिलहाल कोई भी चैप्टर में, इसको तो बहुत दिन बाद यूज करना है। तो फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, ये है m, ठीक है। तो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, m r स्क्वायर, ठीक है। m फॉर मास, r फॉर रेडियस, ठीक है। रेडियस क्या है, रेडियस भी लेंथ की यूनिट है, तो बहुत ही सिंपल है ये वाला भी, m l 2 एंड t की पावर 0, ठीक है। क्योंकि t का तो कोई यूनिट है ही नहीं यहाँ पे, तो t की पावर 0, ये हो गया। ये एक नया टर्म था, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लो। चलो चलो चलो, हो गया, चलो ठीक है। अब एक और चीज के बारे में बात करते हैं, पावर। ये वाला तो टर्म फिजिक्स में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था, है ना। पावर क्या होता है, तो वर्क डन बाय टाइम, है ना। वर्क डन बाय टाइम को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। वर्क डन बाय पर, है ना, इसको बोलते हैं पावर। तो अब चलो देखते इसका क्या है। वर्क डन का तो मैं लिखवाया था, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस 2, और उसमें डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक लेंथ की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया तो एल की पावर 2 हो गई, है ना। तो एम एल टी माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 बाई टी, ये टी उधर चल जाएगा यानी कि माइनस में हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यानी कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3। चलो इसको भी नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी। तो टॉर्क का पढ़ा, मोमेंटम का पढ़ा, पावर का पढ़ा, अभी 10-12 तो हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला देख लिया, तो थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही गया होगा। अभी एमएलटी में बात करें, हम लोग कर रहे थे, अभी ऐसा कुछ भी लाते हैं जिसमें कोई और फिजिकल क्वांटिटी, कोई और फंडामेंटल क्वांटिटी का भी जरूरत पड़ जाए, ठीक है। चलो तब तक इसको नोट करो। चलो तो नोट कर लिया होगा, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब चलो एमएलटी के अलावा एक और नया चीज को ऐड करता हूँ, उसको देखो। तो चलो शुरू करते हैं। अब मेरे को बताओ, फिजिक्स में जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाई कर रहे थे तब एक चीज के बारे में सुना था, जो सबसे पहला आया था वो था चार्ज, है ना। वो क्या था, चार्ज। तो बताओ चार्ज का फॉर्मूला क्या है, चलो जल्दी बताओ। चार्ज का फॉर्मूला है करंट इनटू टाइम, है ना, करंट इनटू टाइम। और करंट क्या है, करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका यूनिट क्या है, एम्पियर। तो हम उसको डिनोट किस चीज से करते हैं, ए से करते हैं, है ना। यानी कि ए टी, यानी कि ए टी, ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। और अगर चाहो तो इसको एमएलटी के साथ भी लिख सकते हो, एम एल टी और लास्ट में लगा दो ए।
इसकी पावर 0, इसकी पावर 0, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1। और हम बता दूं ये दोनों सेम है। क्या है? सेम है। अगर तुम चाहो ना तो सारा सब कुछ साथ में लिख दो। क्या था? M L T A C A ऐसे करके जितना भी डायमेंशन फॉर्मूला था ना सबको साथ में लिख दो। सबका पावर 0 लगा दो, सबका पावर 0 लगा दो, और जिसका पावर 1 है उसको पावर लिखो। ये सब सेम होगा, सब सेम होगा, सब सेम होगा। लेकिन इतना टाइम कहाँ है हम लोग के पास? इतना टाइम है ही नहीं हम लोग के पास कि सब कुछ लिखे। तो शॉर्ट में लिख देते हैं, ये लिखो या ये लिखो, बात बराबर। तो एक नया पढ़ा MLT के साथ ये भी आ गया है ना, तो इसको नोट कर लो। इसके बाद एक और ढासू सा देता है। चलो इसको नोट करो, तो तुम नीचे में एक और मस्त लिख देता हूँ। चार्ज जब पढ़ रहे थे, ठीक है, तो पोटेंशियल इसका मतलब कि वोल्टेज, पोटेंशियल जिसको हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज। ये तो याद होगा। इसका बताओ, ठीक है। ये है एकदम ढासू क्वेश्चन, और ये मैं दे रहा हूँ होमवर्क। ये मस्त क्वेश्चन है। इसको जिसने कर लिया मतलब मैं समझ जाऊंगा कि वो समझ गया है, और इसके लिए थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसको मैं कल बताऊंगा एकदम बड़े आराम से। तो चाहो तो अभी बता दूंगा, लेकिन एक तगड़ा क्वेश्चन होमवर्क में होना चाहिए, है ना। इसको तुम क्या करना ना, इस क्वेश्चन को एक नाम दिया जाता है। इसको लिख दो हैशटैग बाहुबली क्वेश्चन, हैशटैग बाहुबली क्वेश्चन, ठीक है। इसको करके लाना। ऐसे बहुत सारे बाहुबली क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है। चलो तो नोट कर लो। ओके, तो नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करनी है। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज काम आएंगी एग्जाम में। मेंस का एग्जाम में इधर से बहुत सारा क्वेश्चन भी दिख जाएगा, इधर बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज लिख दी जाएंगी, इधर उनकी डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दी जाएगी, बोलेंगे मैच द फॉर्मूला। उसका भी एक मेंस का है एक PYQ, उसको भी कराऊंगा। पहले बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। तो सारी डायमेंशनल फॉर्मूला याद रहे, इसके लिए क्या करना ना, एक पेज फाड़ लेना कॉपी से, जितना भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिख पा रहे हैं वो सब लिख लो। और जो इम्पोर्टेंट वाली है, जो बहुत ज़्यादातर यूजुअली काम में आएगी, वो मैं बता देता हूँ। जो फोर्स का था ना, वो अधिकतर ज़्यादातर काम में आता है, तो फोर्स का लिख लेना। स्पीड का, वेलोसिटी का जो था वो लिख देना। चलो एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बताता हूँ, इसको कमेंट करो। अगर जिसका कमेंट सही होगा वो मतलब समझ गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसका बताओ, वेव LNGTH लेंथ, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? चलो जल्दी से कमेंट करो। 3 2 1 लेट्स गो। ओके, बताओ। ओके, तो ज़्यादा कुछ तो है नहीं, ये भी आसानी है। देखते हैं कौन पहले करता है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। लेंथ, बस इतना ही, खत्म कहानी। L1 M0 L1 T0, काम खत्म। क्यों? क्योंकि ये तो लेंथ ही है ना। कोई भी लेंथ हो, वेवलेंथ है, या इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं? इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। या मैं लैम्डा लिख देता तो इसकी L की पावर 1 हो जाती। इसकी सेम क्या थी? इसकी थी सेम क्या था? डिस्प्लेसमेंट। इसका एक और सेम क्या था? डिस्टेंस। ये तीनों की फॉर्मूला क्या हो गई? सेम हो गई। तो चलो इसको नोट कर लो। ये एकदम धांसू क्वेश्चन था, इसको मैं प्रैक्टिस शीट्स में भी दे दूंगा, कर लेना, रिवाइज हो जाएगा। प्रैक्टिस शीट तो जरूर सॉल्व करना भाई मेरे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तो अब जल्दी जल्दी करते हैं, और थोड़ा और सारे फिजिकल क्वांटिटीज को देखते हैं। तो इसके बारे में तो सुना ही होगा, सरफेस टेंशन। क्या? सरफेस टेंशन, तुम्हारे सर का टेंशन नहीं, किस चीज़ का टेंशन? सरफेस टेंशन। इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। जैसा कि मैंने बोला है कि सारे फॉर्मूले मैं बता दूंगा, अभी तुमको कुछ याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये है फोर्स बाय लेंथ। फोर्स को मैं F से लिख देता हूँ, और लेंथ कॉइल्स, ठीक है। ये फोर्स बाय लेंथ, ठीक है। अभी मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ डायमेंशनल फॉर्मूला, तब तक तुम लिखो, ठीक है। मैं इधर सारे फिजिकल क्वांटिटीज लिखता हूँ और तुम उधर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते चलो, फिर मैच कर लेना कि तुम्हारा सही आया है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं फ्रिक्शन।
फ्रिक्शन, ये भी तो एक फिजिकल क्वांटिटी है। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक फोर्स है, खत्म कहानी। फोर्स, जो फोर्स का फॉर्मूला है ना वही लिखता है। फ्रिक्शन क्या है? एक फोर्स है ना, तो फोर्स का फॉर्मूला लिख दो। इसी के जैसा सेम टू सेम क्या है? टेंशन। टेंशन क्या है? एक फोर्स है, तो फोर्स का फॉर्मूला लिख दो। बोला ही था कि बहुत सारों के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, भले उसका फॉर्मूला सेम ना हो, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। ठीक, अब चलो आ जाते हैं इस पे। वो पेंडुलम वाला याद है? उसमें क्या क्या था? टाइम पीरियड था, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? जरा सोचो और बताओ। टाइम पीरियड का, ठीक है, बहुत ही आसान है, वो वाला भी बहुत आसान है। फिर आ गया फ्रीक्वेंसी, ये भी उसका भाई है। फ्रीक्वेंसी ये बता दो। चलो 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 3 2 1 मैं बताना शुरू करूंगा, ठीक है। सरफेस डिस्टेंस फोर्स बाय एल। फोर्स का क्या था? m l t - 2 बाय एल, यानी एल का 1 था और नीचे भी एल का 1 है, दोनों को काट सकते हैं, ठीक है। तो एल का पावर क्या हो जाएगा? एल का पावर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि लेंथ यहाँ से हट गया, लेंथ डायमेंशन से हट गया यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे काट सकते हैं, ऐसा मत बोलना कैसे काट दिए, डायमेंशन उसका 0 कैसे हो गया, जबकि वहाँ को फॉर्मूला में तो लिखा हुआ है। तो जो फॉर्मूला है और जो डायमेंशन है वो दोनों अलग चीज है। तो यार फॉर्मूला में हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ 0 हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया m l की पावर 0 t की पावर -1, ठीक है। अब चलो टेंशन का बात करते हैं। टेंशन और फ्रिक्शन का बात करते हैं, दोनों फोर्स सेम है, यानी कि m l t -2। यहाँ 1 लिख भी सकते हो, 1 नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो सब जानते ही है ना। यहाँ पे भी सेम हो जाएगी, है ना, m l t -2, m l t -2। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड क्या है? एक समय, एक इनिशियल टाइम से एक फाइनल टाइम के बीच का समय ही है ना, और कुछ तो है नहीं, यानी कि क्या है? t की पावर 1, यानी कि क्या है? t की पावर 1, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब m की पावर 0 हो जाएगी, m की पावर 0 हो जाएगी और t की पावर 0 हो जाएगी, है ना। m की पावर 0 हो जाएगी और एक मिनट में t की पावर 1 हो जाएगी और l की पावर 0 हो जाएगी, सॉरी मिस्टेक हो गया, l की पावर 0 हो जाएगी, है ना। m l t सीक्वेंस में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाय टाइम पीरियड, है ना, इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, है ना। 1 बाय t, ये होता है t, ये होता है 1 बाय t, है ना। कुछ नहीं है, t ऊपर चल जाएगा तो इसका m की पावर 0 और t की पावर -1 हो जाएगा, इनका पावर 0 हो जाएगा, बस खत्म, नोट कर लो। और जिसका मैच करेगा वो अपने लिए ताली बजा लो, बहुत अच्छी बात है, मैच लग गया तो। और नहीं मैच कर दिया तो देखो कहाँ मिस्टेक किया, मिस्टेक को सुधारो, अगली बार से नहीं करना, ठीक है। तो ठीक है, नोट करो, फिर आगे और भी बहुत है, बहुत है अभी तो है बहुत। जो इम्पोर्टेंट है उसको लिख लेना, जैसा मैंने बोला है। तो फोर्स इंपॉर्टेंट था, उसको लिख लेना, स्पीड टाइम इंपॉर्टेंट था। अभी बहुत ही अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट वाले आने ही वाले हैं, उनका तो तुमने शायद नाम भी नहीं सुना होगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रीक्वेंसी हो गया, टाइम पीरियड हो गया, ओके। हाँ, इसके बारे में तो सुना ही होगा, एंगुलर मोमेंटम। नहीं सुना तो अभी बता दे रहा हूँ, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर जो मोमेंटम होता है इसको हम लोग डिनोट किस चीज से करते हैं? इसको एल से डिनोट करते हैं। एल से मतलब लेंथ मत समझ लेना, उसकी डिनोशन है, ये लेंथ की डिनोशन नहीं है, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, इसका फॉर्मूला होता है mvr। क्या होता है? mvr। इसको आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, ठीक है। तो m स्टैंड्स फॉर मास, ठीक है। v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, और r से तो क्या समझ ही आ गया होगा, रेडियस, r फॉर रेडियस। चलो जल्दी से इसका मेरे से भी पहले डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के दिखाओ, ठीक है। मेरे से भी पहले इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख कर दिखाओ। मास का m पावर 1, वेलोसिटी का l t -1 और रेडियस का l स्क्वायर। खत्म। बताओ मैंने पहले क्या किया तुमने? तो मैंने पहले कर दिया,
हाँ मैं जीत के गया, मुझे तो मालूम ही है, ठीक है। और अगर कोई मेरे से पहले किया है तो देखते हैं, ठीक है। तो ये नोट कर लो। इसके बाद एक और बाहुबली क्वेश्चन, लेकिन इसको हम लोग क्लास में करेंगे, मजा आएगा। तो ज़्यादा उतना भी बाहुबली है नहीं, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये छोटा बाहुबली है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बरका जी, ठीक है। इसका फॉर्मूला कमेंट करो किसको याद है, कमेंट करो इसका फॉर्मूला किसको याद है। ओके, तो ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला था फोर्स बाय डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट का स्क्वायर बाय मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट, है ना। तो चलो जरा देखो, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, मेरे से पहले निकाल के दिखाओ, मेरे से पहले निकाल के दिखाओ, जिसको ट्राई करना है मेरे से पहले निकाल के दिखाओ, ठीक है। mlt-2 r स्क्वायर है, यानी कि लेंथ, यानी कि कोई लेंथ है उसका स्क्वायर है, ये मल्टीप्लाई कर दो l का स्क्वायर से, ठीक है, l का स्क्वायर से, ठीक है। अब मास इनटू मास है, यानी कि फिर यहाँ पे मास का स्क्वायर है, मास का स्क्वायर है, डिवाइड कर दो मास का स्क्वायर से। अब काटा पीटी, काट दो पीट दो, ठीक है, कट गया इधर और कुछ कट नहीं रहा है ना, तो यहाँ पे हो गया m का पावर -1 हो गया, है ना, m का पावर -1 l का क्यूब एंड t का पावर -2, t का पावर -2। चलो ये भी हल्का इंपॉर्टेंट है, इसको भी पेपर में लिख लेना, नोट कर लो, नोट कर लो। तो ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब तो मजा ही आ जाएगा, मतलब अगर तुम मतलब क्या ही बोलो, शक्ल देखने लायक होगी, इतना भयंकर मतलब मैं बोलने ही वाला हूँ कि ये वाला तो सही में नहीं सुना होगा भाई, मेरे मैंने में नहीं सुना था जब मैं पढ़ रहा था ना, तो इसको तो मैंने में नहीं सुना था। बहुत हार्ड है, बोलो तो बहुत आसान भी है, ठीक है। ये है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, स्पेलिंग से लिखाना है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, देख लेना सही ना, हाँ सही है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका जो भाई फॉर्मूला है सही बताओ, मेरे को याद नहीं, मैं रट के आया हूँ, ठीक है। तुम भी अभी रट ही लेना, अभी रटने से काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो है ना वो है n बराबर फोर्स बाय 6 पाई आर बी, क्या है, n बराबर फोर्स बाय 6 पाई आर बी, n बराबर फोर्स बाय 6 पाई आर बी। अब यहाँ देखो 6 भी एक नंबर है, पाई भी एक नंबर है, 6 भी एक नंबर है, पाई भी एक नंबर है, ठीक है। यानी कि इसकी फॉर्मूला डायमेंशन फॉर्मूला होगी नहीं होगी, होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी। नंबर्स की कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं हो सकता है, नंबर का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसकी तो डायमेंशनल फॉर्मूला है ही नहीं, ठीक है ही नहीं। फोर्स की है, आर की है, वेलोसिटी की है, ये लेंथ की है, ये स्पीड की क्वांटिटी होगी, वेलोसिटी की हो गई, और ये एन है, ये एन भी क्या है, कोई नंबर ही है, तो इसको उतना भाव नहीं देना। वैसे एक एन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको थोड़ा ऐसे स्टाइल मार के लिख देना है, ठीक है, इसको भाव देना है भाई, यही है, ठीक है। तो इसको डिनोट करते हैं इससे, इसको डिनोट करते हैं इससे, ये है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। थोड़ा तो जो आपको एन दिख रहा है, असल में क्या बात है ना, ये एन है ही नहीं, ये एन है ही नहीं, ये तो कुछ और ही है, ये है ईटा, इसको थोड़ा स्टाइल से लिखते हैं, ये है ईटा, वो वाली ईटा नहीं जो मैं अभी आपको फेंक के मारूंगा, ठीक है, वो वाली ईटा नहीं है, ये ईटा इसको बोलते हैं, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ईटा से डिनोट करते हैं, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ईटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब चलो इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। तो पहले फोर्स का लिख दिया ऊपर, पहले फोर्स का लिख दिया ऊपर, फोर्स का होता है m l t का पावर -2, यहाँ क्या है r है, जो कि लेंथ की क्वांटिटी v है, मल्टीप्लाई बाय lt -1, है ना। अब देखो ये l कट गया, ठीक है, t ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा, यानी कि माइनस कर देगा तो यहाँ -1 हो जाएगा, है ना, और ये l ऊपर जाएगा तो l का पावर -1 हो जाएगा, है ना, यानी कि m l का पावर -1 एंड t का पावर -1, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ये होगा फॉर्मूला। दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पक्का आपको कहीं ना कहीं काम आ जाएगा, इसको अच्छे से नोट कर लो, पेपर में लिख लो जो भरा है पेज, और वो फटा हुआ पेज बहुत काम आने वाला है, ठीक है। वो फटा हुआ पेज बहुत काम आने वाला है, उससे देखना मेंस के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे 100%। और एडवांस का तो लेवल अभी तक पहुंचे नहीं हम लोग, जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं उसे एडवांस के क्वेश्चन पे करेंगे, मजा आएगा, साथ में सारे क्वेश्चंस हलवे जैसे निकल जाएंगे, तो मजा आएगा। और ऐसे जो आपका प्यार है वो बनाए रखिए, सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को, थोड़ा जुनून मिलता है पढ़ाने का, डिस्कस करने का आपके साथ, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए। अभी मैं थोड़ा होमवर्क जो दिया हूँ वो एक क्वेश्चन करना, अगर एक बार में हो गया तो बहुत अच्छी बात है, एक बार में नहीं हुआ तो ट्राई मारो, मज़ा आएगा। और नहीं होता है तो लास्ट में क्या करो, कहीं से देख के ही बता दो, लेकिन कमेंट जरूर करना, ठीक है। उसको कमेंट करो, थोड़ा माथा लगाओ, बुक देखो, पढ़ो, थोड़ा रिवाइज कर लेना, आगे वाली जो क्लास है उसमें आने से पहले रिवाइज कर लेना। उसमें मैं थोड़ा अच्छा खासा क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, थोड़ा वेरिएबल्स को लेकर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सिखाऊंगा, कोई भी अननोन क्वांटिटी का, ठीक है। तो अभी जितना भी कराया है उसको एक पेज में लिख लो, इंपॉर्टेंट वाले का पेज अलग से लिख लो, और नेक्स्ट क्लास में पूरा अच्छे से रिवाइज करके आना। अगर रिवाइज करके नहीं आओगे कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। चलो बाय, थैंक यू।